गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज़ जो कवर करने वाली है ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल्स के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, अभय, बोरिस एंड चेतन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। तो ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। आगे भी गिवन है आपको बोरिस वॉज गारंटीड। तो ये क्वेश्चन हमारा आता है किस कंसेप्ट का? गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। तो बोरिस वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 95,000। बोरिस को 95,000 की गारंटी दी गई है। एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ दिस वाज टू बी बॉन्ड बाय अभय एंड चेतन इक्वली। तो अगर इसमें कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो वो डेफिशिएंसी कौन बियर करेंगे? वो डेफिशिएंसी बियर करेंगे अभय एंड चेतन इक्वली। फर्म का प्रॉफिट आपको गिवन है 2 लाख रुपीज का। तो कर देते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ हो गया हमारे पास सबसे पहले गिवन प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज का। सबसे पहले गारंटी इसमें हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अभय, बोरिस और चेतन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 2 लाख रुपीज को इन 5:3:2, जो आ जाएगा हमारा 40,000, 60,000 और 1 लाख। अब देखो, पहले तो हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, जो कि ये कह रहा है हमें कि बोरिस को गारंटी थी 95,000 की। बोरिस के हिस्से में प्रॉफिट आया 60,000। तो डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, कितना कम मिल रहा है प्रॉफिट। तो वादा किया था 95 का और उसको मिल रहा है 60,000। तो 35,000 की डेफिशिएंसी बोरिस के अंदर है। तो 35,000 हम बोरिस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे देंगे। अब देखो, यहाँ पर अगर पर्सनल गारंटी होती तो फिर उस केस में क्या होता कि एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ दिस वाज टू बी बॉन्ड बाय अभय लिखा होता जैसे। तो ये 35,000 अभय में से माइनस हो जाता। अगर पूरी डेफिशिएंसी चेतन बियर कर रहा होता तो ये 35,000 पूरा चेतन में से लेस हो जाता। बट आपको क्या बोला गया है? बॉन्ड बाय अभय एंड चेतन इक्वली। तो ये जो 35,000 की डेफिशिएंसी, ये दोनों पार्टनर इक्वली बियर करेंगे। तो 35,000 का हाफ हाफ हो गया हमारा 17,500। तो 17,500 का प्रॉफिट अभय का कम हो जाएगा और 17,500 का प्रॉफिट चेतन का कम हो जाएगा। तो फाइनली इनके हाथ में आ जाएगा आपका 82,500, इनको मिल जाएगा 95,000 और इसके हिस्से में आ जाएगा आपका 22,500। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता कि डेफिशिएंसी विल बी बॉन्ड बाय अभय एंड चेतन इन 3:2, तो ये 35,000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते और जो भी आता वो यहाँ और यहाँ से माइनस हो जाता। ठीक है, इन केस अगर आपको डेफिशिएंसी के लिए कोई भी रेशियो गिवन नहीं होता तो फिर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही डेफिशिएंसी का रेशियो एज्यूम करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए, आपको अगर बोला जाता है कि बोरिस वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 95,000, इसके अलावा अगर कोई डेफिशिएंसी के बारे में बात नहीं होती तो ये जो 35,000 की डेफिशिएंसी थी ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ली जाती है। अब देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3 पार्टनर का गिवन है, हमें तीनों का कंबाइंड गिवन है 5:3:2। बट डेफिशिएंसी जो आप बियर करोगे वो ए और सी से बियर करोगे, तो इसमें हमें ए और सी का रेशियो चाहिए। तो डेफिशिएंसी का रेशियो फिर क्या हो जाता? 5:2। पर ये कब यूज करते? जब हमें डेफिशिएंसी के लिए कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज गिवन नहीं होती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। अब एमसीक्यू में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आपको जो भी आता है वो सब बहुत अच्छी बात है, बच्चे करते क्या है कुछ भी। अब जैसे इसमें 35,000 देखा मैं तो 35 पे टिक कर देता। बच्चा सोचता है कि डेफिशिएंसी पूछिए। क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ड टू वर्ड पूरा क्वेश्चन रीड करना। तो देखो, यहाँ पूछा गया है द अमाउंट गिवन बाय अभय टू बोरिस। अभय कितना बोरिस को देगा एज गारंटीड अमाउंट। तो
अभय देने वाला है 17,500, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 17,500। और इसी से मैंने आपकी गारंटी है काफ़ी कंसेप्ट इसमें कवर करने की कोशिश कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। एक क्वेश्चन जनरली ये आपका फंडामेंटल्स में से एमसीक्यू थ्योरेटिकल बेस्ड आ ही जाता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो एक बार इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। असर्शन आपको गिवन है कि ईच पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर। बिल्कुल करेक्ट बात है। एवरी कौन सा कंसेप्ट बताता है? म्यूचुअल एजेंसी वाली बात। एज पर दिस डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल एंड पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिल्कुल करेक्ट बात है। बात हो रही है यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी के बारे में, तो हमारा असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन असर्शन को ही एक्सप्लेन कर रहा है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब बेटा इसमें एक बात और देखो, हमारी आदत क्या होती है, जनरली ये ऑप्शन फर्स्ट में गिवन होता है और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन सेकंड में गिवन होता है। पूरा सही आते हुए भी बच्चा क्या जल्दी जल्दी में सोचता है कि यार फर्स्ट वाला ही सही होगा, फर्स्ट वाले में करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखा रहा होगा, और फर्स्ट टिक कर देता है। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन के साथ साथ आंसर जो ऑप्शंस आपको गिवन है उनको भी करेक्ट रीड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अगेन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर रहता है ये। आभा एंड बबीता वर पार्टनर्स इन अ क्ले टॉय मेकिंग फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया हमारा 2:1 का। ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 5 लाख एंड 10 लाख रेस्पेक्टिवली। तो कैपिटल गिवन है हमें, 1 अप्रैल के दिन गिवन है, दैट मीन्स ये हो गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। अगर 31 मार्च लिखा होता तो ध्यान रखने वाली बात होती कि वो क्लोजिंग कैपिटल होती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन के लिए हमें पहले क्लोजिंग को कन्वर्ट करना पड़ता है ओपनिंग कैपिटल में, फिर ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाते हैं। यहाँ पर हमें ओपनिंग कैपिटल ही गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम का, एंड फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 90,000। तो बेटा P&L एप्रोप्रिएशन बनाना आपको आता ही है। जब हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो राइट साइड में आ जाता है हमारे पास बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर आप लिख सकते हो, बाय प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी सिंपली लिख देता हूँ यहाँ पर प्रॉफिट जो कि कितना है 90,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डेबिट साइड आ जाता है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये तीनों आइटम आ जाते हैं आपके डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन, एंड ये होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसलिए डेबिट साइड आ जाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के। एक आइटम आता है आपका क्रेडिट साइड में जो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, चलो यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात है 10%, तो 5 लाख का 10% हो गया आपका 50,000, और बबीता का हो गया आपका 10 लाख रुपीज़ का 10% जो कि हो गया 1 लाख रुपीज़। अब बेटा इस केस में आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पर हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो है 90,000, और हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो एप्रोप्रिएशन करना है वो है 1,50,000 रुपीज़ का। तो ये सिनेरियो कौन सा बना आपका? इनसफिशिएंट प्रॉफिट का। बुक में आप देखोगे तो इसका नाम मिलता है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। मैं इसको सिंपली क्या बोल देता हूँ? इनसफिशिएंट प्रॉफिट। हमारे पास प्रॉफिट है 90,000 का, बट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 1,50,000, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो इनसफिशिएंट है, जो हमें देना है उससे कम है। तो इस केस में बेटा हम क्या करते हैं, जो अवेलेबल प्रॉफिट है सिर्फ उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इनको 50,000 और इनको 1 लाख नहीं मिलने वाला, इनको क्या मिलेगा 90,000 का प्रॉफिट, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि ये जो 90,000 का प्रॉफिट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ देयर एप्रोप्रिएशन। ये जो एप्रोप्रिएशन का रेशियो बनेगा कितना हो गया 50,000 इज टू 1 लाख, तो यहाँ रेशियो आपका आ गया 1:2 का रेशियो।
तो ये जो आपका 90,000 का प्रॉफिट है, 90,000 के प्रॉफिट को हम 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो जो कि निकल कर आ जाएगा 30,000 एंड 60,000। तो ए को मिलेगा फाइनली 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी को मिलेगा इंस्टीड ऑफ 1,60,000 का प्रॉफिट, 60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है बात? तो पहले इस क्वेश्चन के आंसर हम दे देते हैं, उसके बाद इस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ बातें हम और डिस्कस करते हैं ताकि ये कंसेप्ट कवर हो जाएगा हमारा। तो फर्स्ट आपसे पूछा है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा है किसका? आभा का। तो आभा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50 नहीं है, 30,000 है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है 30,000। बबीता शेयर्स इन प्रॉफिट, बेटा शेयर इन प्रॉफिट पूछा है। ये जो 60,000 है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बबीता का, प्रॉफिट कुछ बचा ही नहीं, तो प्रॉफिट का शेयर उसका हो जाएगा नहीं। यहाँ पे बेटा अगर प्रॉफिट की जगह वर्ड कुछ और लिखा होता, से फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ होता कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट गिवन टू बबीता इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में से कितना अमाउंट बबीता को टोटल देना है, तब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन प्लस डिविजिबल प्रॉफिट वो सब जुड़कर आता है आंसर। तो उस केस में आपका 60,000 आंसर बनता है। ठीक है, चलो अब बेटा इसको थोड़ा सा हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका 90,000 का प्रॉफिट था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से फॉर एग्जांपल अगर निकलता, जैसे यही कर देते हैं 50,000 एंड 1 लाख। अब अगर इस क्वेश्चन में बेटा आपको जैसे सैलरी भी गिवन होती, जैसे हमें गिवन होता कि ए इज अलाउड अ सैलरी ऑफ रुपीज 1 लाख पर एनम, तो ए को कितना सैलरी देना है? 1 लाख पर एनम। तो यहाँ आ जाता टू एज सैलरी 1 लाख। अब अगेन क्वेश्चन तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट का ही है, बट अब जो रेशियो बनेगा ना बेटा वो इनको यूज करते हुए बनेगा। तो ए को मिल रहा है टोटल क्या? 50,000 का, ए के हिस्से में एप्रोप्रिएशन क्या आना चाहिए? 50,000 का इंटरेस्ट और 1 लाख का सैलरी। तो ए को मिलना चाहिए टोटल 1,50,000 और बी को मिलना चाहिए क्या? बी के हिस्से में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही एप्रोप्रिएशन है, इज टू 1 लाख। तो उस केस में आपका जो एप्रोप्रिएशन का रेशियो होता वो हो जाता 15:10 का, दैट इज 3:2 का रेशियो आपका यहाँ पर बनकर आ जाता। तो उस केस में हम 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। 90 की जगह आप एक काम करो 1 लाख ले लो, राउंड फिगर कैलकुलेशन फटाफट हो जाएगी हमारी। तो 1 लाख का 3:2 होता, तो 60,000 एंड 40,000 का प्रॉफिट इनको मिलता। अब बेटा ना इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें सिंगल आइटम था, इस वजह से हमने यहीं पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कट कर अमाउंट लिख दिया था। अब क्योंकि ए के 2 आइटम्स हैं तो हम यहाँ लिखें प्रॉब्लम वाली बात है। तो अगर एक से ज़्यादा एप्रोप्रिएशन होते हैं किसी पार्टनर के, तो उस केस में हम इस पूरे को ही कट कर देते हैं। आप तो सिंपली इसमें अलग से ही बना दो क्या, ये टेंडर एप्रोप्रिएशन 1 लाख का प्रॉफिट और सीधे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखकर कितना 60,000 एंड 40,000। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये बनता है आपका इनसफिशिएंट प्रॉफिट का। 2025 के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है इनसफिशिएंट प्रॉफिट का, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बनता है, चाहे एमसीक्यू के फॉर्म में आए या 3 मार्क के फॉर्म में आए, बट ये क्वेश्चन 100% आपको पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये आप अगर क्वेश्चन देखते हो तो एडजस्टिंग एंट्रीज आपसे पूछी गई है। जब भी आपको फंडामेंटल क्वेश्चन है और एडजस्टमेंट एंट्री की बात कर रहा है तो क्वेश्चन आपका निकलता है कौन से कंसेप्ट का? पास्ट एडजस्टमेंट का। अब बेटा वैसे ये क्वेश्चन एग्जामिनर का काफ़ी टाइम से फेवरेट रहा है। रिसेंटली 2025 के अंदर आप देखें तो 2025 में उसने थोड़ा सा पैटर्न शिफ्ट करके पास्ट एडजस्टमेंट ना पूछकर उसने पूछा था आपसे गारंटी का, और में क्वेश्चन था, इंटरनल चॉइस थी आपको। तो एक क्वेश्चन गारंटी का था, गारंटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, वो टाइम पीरियड वाला था, डिस्कस करेंगे हम। और एक क्वेश्चन इनसफिशिएंट प्रॉफिट का था। दो चॉइसेस आपको गिवन थी, बट अगेन ये क्वेश्चन सालों से एग्जामिनर का फेवरेट रहा है। प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है इस क्वेश्चन के आने की।
चलो तो देखो, इसका मैं थोड़ा सा फॉर्मेट पहले आपको बता देता हूँ किस तरह से हमें सॉल्व करना होता है इसको। तो पहले हम ऊपर कुछ स्पेस छोड़ देंगे जनरल एंट्री के लिए। ज़रूरी नहीं है कि जनरल एंट्री आप पहले ही बनाओ, वर्किंग नोट्स बाद में बनाओ, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता। आप चाहो तो पहले वर्किंग कर सकते हो, बाद में एंट्री बना दो, ठीक है, नंबर आपको पूरे मिल जाते हैं। बट एक प्रेजेंटेशन का तरीका, एक बेटर प्रेजेंटेशन होता है कि हम एंट्री के लिए ऊपर स्पेस दे दें, क्योंकि फाइनल आंसर हमारा वो है और सारा जो काम होना है वो वर्किंग नोट्स में होना है, ठीक है। तो अभी हम वर्किंग नोट बनाते हैं। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कॉलम बना देना है टोटल का, और उसके अलावा जितने पार्टनर्स हैं उतने पार्टनर्स के लिए एक एक कॉलम हमें ड्रॉ करना है। तो मोहन, सुहान एंड अदिति, ये पर्टिकुलर्स का हमारा कॉलम हो गया। अब बेटा पास एडजस्टमेंट को डील करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका होता है प्लस माइनस वाला, कि पार्टनर्स को देना है तो पार्टनर्स में प्लस कर दो और ये फॉर्म का टोटल हो गया उसमें माइनस कर दो। पार्टनर से लेना है तो इन पार्टनर से माइनस कर दो, और इधर माइनस किया तो उधर प्लस कर दो। एट लास्ट फॉर्म का टोटल आपको 0 बनना होता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका बनता है और अच्छा तरीका है। और मैं प्लस माइनस की जगह बेटा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ डेबिट एंड क्रेडिट वाले तरीके को, मेथड को। डेबिट पार्टनर का अकाउंट आपने 11th में पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, नहीं भी तो मैं छोटी सी बात है बता देता हूँ। कैपिटल अकाउंट अगर आपकी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट किया जाता है, और कैपिटल अकाउंट अगर डिक्रीज होती है तो हम कैपिटल को कर देते हैं डेबिट। तो बेसिकली बात क्या होगी कि अगर पार्टनर को देना है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, और अगर पार्टनर से लेना है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को रीड करो पहले से। हाँ, एक बात और कर लेते हैं, क्या क्या पार्टनर को दिया जाता है और क्या क्या पार्टनर से लिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये चीज़ें पार्टनर को प्रोवाइड की जाती है, दी जाती है। तो अगर ये चीज़ें आप देना भूल गए तो क्रेडिट करके दे दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज किया जाता है, उससे लिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आप भूल गए हो डील करना तो उसको डेबिट करके पार्टनर से ले दो, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम डिविजिबल प्रॉफिट को भी रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उस केस में आपको डिविजिबल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, और डिविजिबल प्रॉफिट को भी पार्टनर को दिया जाता है, इसलिए उसको कर देंगे हम क्रेडिट। चलो अभी इस सिनेरियो पे आते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, फिक्स कैपिटल आपको गिवन है 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट 8% इंस्टेड ऑफ 5%। 8% हम उनको कर चुके हैं क्रेडिट, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 8% दे चुके हैं इंस्टेड ऑफ 5%, जबकि हमें देना कितना था, सिर्फ 5%। तो क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% से हमने ज़्यादा दे दिया, ज़्यादा दे दिया तो वापस ले लो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर हम कर देंगे, आपको पूरा लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 3%, ज़्यादा दे चुके हैं तो वापस लेने के लिए कर देंगे डेबिट। कैलकुलेट कर दो, 2 लाख का 3% हो जाता है हमारा 6000, 1 लाख का 3% हो जाता है 3000, एंड 1 लाख का अगेन 3% हो जाता है 3000। टोटल कर दिया तो ये आ गया हमारा 12000, और कोई आइटम इसमें नहीं है। अगर और भी कोई आइटम्स होते तो हम उन आइटम्स को भी डील कर लेते और उसके बाद इसका टोटल कर लेते, ठीक है। अब क्योंकि सिंगल आइटम है तो अब इसी को रिवर्स कर दिया, यहाँ डेबिट था तो क्रेडिट कर दिया, आगे लिख देंगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। 12,000 को हम इनके प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक्चुअली में बेटा ये प्रॉफिट रेशियो नहीं होता, ये हम जो रेशियो यहाँ यूज करते हैं रिवर्स करने में, ये होता है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड रेशियो, ठीक है। जब आपको डिविजिबल प्रॉफिट में प्रॉब्लम आएगी, मतलब क्वेश्चन में दिक्कत आएगी कि डिविजिबल प्रॉफिट हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 रेशियो आपको गिवन होंगे, तो उसमें एक होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो यूज़ किया जाता है डिविजिबल प्रॉफिट के लिए, और एक होता है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड रेशियो। किस रेशियो में हम ऑलरेडी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, वो रेशियो यूज़ किया जाता है रिवर्स करने में, क्योंकि जिस रेशियो में हम दे चुके हैं उसी रेशियो में तो हम उनसे वापस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब रिवर्स किया जाता है तो रिवर्स करने में यूज़ किया जाता है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड रेशियो। कोइंसिडेंटली यहाँ पर सिंगल रेशियो है तो वही हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और वही वो रेशियो है जिसमें हम पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट
कर चुके हैं। तो सिंगल ही रेशियो 3:1 यूज़ कर लो। 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:1 में, तो इधर आ गया 6,000, इधर आ गया 2,000 और इधर आ जाएगा 4,000। अब क्या करना है, अब हमें इसका निकाल देना है डिफरेंस। यहाँ नील, यहाँ आ रहा है 1,000 का क्रेडिट, 3,000 डेबिट है, 4,000 क्रेडिट है, तो 3,000 डेबिट से 3,000 क्रेडिट कट गया, 1,000 क्रेडिट बढ़ गया। बेसिकली मैंने डिफरेंस कर दो और जो बड़ा है वो लिख दो। यहाँ पर देखो तो 1,000 का डिफरेंस है ये, और बड़ा क्या है, डेबिट, तो ये हो जाएगा डेबिट। एंट्री बन गई हमारी, आदित्य कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 टू सुहांस कैपिटल अकाउंट 1,000। देखो अगर आपने ये एंट्री बनाई है तो यहाँ पर आपने सब कुछ सही किया, बस एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी, फिक्स कैपिटल वर्ड आपको दिया था। तो जब क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल का मेंशन होता है, फिक्स कैपिटल मेंशन होती है, तो उस केस में फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दो मेथड्स होते हैं कैपिटल अकाउंट को ड्रॉ करने के। फिक्स मेथड के अंदर हम दो अकाउंट ड्रॉ करते हैं कैपिटल के लिए, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर हम सिर्फ परमानेंट एडिशन एंड परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं, बाकी सब आइटम्स हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पर, करंट अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर सिंगल अकाउंट ओपन किया जाता है जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये फिक्स कैपिटल क्योंकि आपको गिवन था, तो ये एंट्री आपको कैपिटल अकाउंट से नहीं करके करंट अकाउंट से करनी थी। तो फाइनल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, जो करेक्ट होगी, आदित्य करंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू सुहांस करंट अकाउंट 1,000। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन पास एडजस्टमेंट का है। मनोज एंड नितिन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। बेटा एक बार चेक कर लेना, वीडियो चलती रही है। On 31st March 2023, the balance in the capital account after making adjustments for profit and drawing were 90,000 and 80,000। तो आपको क्या बोला है, दो पार्टनर है मनोज एंड नितिन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 का। 31st मार्च के दिन आपको बैलेंस गिवन है। तो बेटा जब आपको 31st मार्च का बैलेंस गिवन होता है, दैट मीन्स ये किसके बारे में बात करता है, क्लोजिंग कैपिटल के बारे में। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है 90,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट आपको गिवन है ड्यूरिंग द ईयर 30,000 का। ड्यूरिंग द ईयर मनोज विड्रू 40,000, तो ड्रॉइंग्स गिवन है, नितिन विड्रू 20,000। Subsequently, it was noticed that interest on capital 10% was not provided. Okay. Also, interest on drawing to Manoj 3,000 and Nitin 2,000 was not charged. क्वेश्चन है आपका एडजस्टमेंट एंट्री का, फंडामेंटल्स का। तो ये क्वेश्चन अगेन आपका बनता है पास एडजस्टमेंट का। यहाँ पर बेटा दो आइटम्स हम भूल गए रिकॉर्ड करना, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बाकी सब कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी हमारी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट होगा ना, ये ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है, और हमारे पास गिवन क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। तो अगर आपने ये 10% 90,000 और 80,000 पर कैलकुलेट कर दिया, जो कि 9,000 और 8,000 हुआ, तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल से क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकाल देते हैं। तो थोड़ा सा जगह देखते हुए यहाँ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा टोटल, ये हो गया हमारा कौन पार्टनर्स थे, मनोज एंड नितिन दो पार्टनर हैं, मनोज एंड नितिन नाम पूरा लिखना। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, जो कि हमें गिवन थी कितनी, 90,000 एंड 80,000। ये 90,000 एंड 80,000। ठीक है। ड्राइंग क्लोजिंग कैपिटल से आप जाओगे, वैसे ड्राइंग से आपकी कैपिटल को रिड्यूस करती है, पर ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। आपका इक्वेशन क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। तो अगर आपको क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है, तो सारे आइटम्स को आप रिवर्स साइड डाल दो, दूसरी साइड डाल दो, तो साइड चेंज करोगे साइन रिवर्स हो जाएंगे। ड्राइंग जो माइनस था क्लोजिंग कैपिटल की तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
एडिशनल कैपिटल एंड प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल में ऐड होते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल वाली साइड जाएंगे तो लेस हो जाएंगे। तो एडिशनल कैपिटल लेस कर दो जो कि हमें गिवन नहीं थी, और प्रॉफिट भी कर दो लेस। ड्राइंग्स आपको गिवन है डायरेक्टली 40,000 एंड 20,000 की ड्राइंग है, तो 40,000 की ड्राइंग इधर एंड 20,000 की ड्राइंग इधर, ठीक है, इसको प्लस करना है। प्रॉफिट, अब देखो प्रॉफिट आपको गिवन था 30,000 का, तो प्रॉफिट जो है बेटा वो ना सिर्फ एम का है ना सिर्फ एन का है। प्रॉफिट जो 30,000 है वो दोनों पार्टनर्स का है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा इनको 2:1 में। तो 30,000 को 2:1 में डालोगे तो 20,000 एंड 10,000 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा क्या, ओपनिंग कैपिटल जो कि आ गया हमारा कितना, 20 इधर चला गया तो 1,10,000 और इधर आ गया कितना 90,000, ठीक है। ये हो गया ओपनिंग कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको इस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। अब हमारा एक्चुअली में क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है पास्ट एडजस्टमेंट का। एक कॉलम हो गया टोटल का, एक कॉलम हो गया नितिन का, एक कॉलम हो गया मनोज का और आगे हो गया पर्टिकुलर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए, नाम पूरा लिखना, आप देना भूल गए तो क्रेडिट करके दे दो। आई थिंक 10% ऊपर बात थी पर एनम की, 1,10,000 का 10% करना है, 1 0 हटा दो 11,000, 90,000 का 10% करना है 9,000, टोटल हो गया 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम डालना भूल गए थे जो कि डायरेक्ट गिवन है, हमें इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 3,000 एंड 2,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ली जाती है, इसलिए कर देंगे यहाँ पर डेबिट 3,000 एंड 2,000, टोटल हो गया 5,000। अब देखो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डेबिट क्रेडिट दो, अब पहले तो हमें इसका टोटल करना है, इसको नेट करना है। तो जब आप इसको नेट करोगे या इसका टोटल करोगे तो डेबिट वाला आइटम कम है, तो ये बच जाएगा आपका नेट 8,000 का क्रेडिट, 7,000 का क्रेडिट एंड 15,000 का क्रेडिट। और कोई आइटम नहीं था तो एडजस्टमेंट हमें इस पे करना है। कर दो इसको रिवर्स, ये हमने रिवर्स कर दिया, क्रेडिट का रिवर्स हो गया डेबिट, 15,000 को रिवर्स कर देंगे। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड का रेशियो है आपका 2:1 का, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है। 15,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आ जाएगा 10,000 एंड 5,000। सर कभी हम यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं और कभी हम यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट नहीं निकालते। तो देखो बेटा, अगर आप जैसे इस सिनेरियो में प्रॉफिट गिवन था तो अगर आप डिविजिबल प्रॉफिट निकाल कर भी इसको सॉल्व करते तो भी आपका आंसर सेम आता। क्यों? क्योंकि सर प्रॉफिट का जो रेशियो था उसमें मिस्टेक नहीं थी। अगर आपको क्वेश्चन में देखो जैसे यहाँ पर ये 2:1 का रेशियो गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड रेशियो अगर अलग होता तो फिर आपको ये चीज़ कंपलसरी करनी पड़ती कि डिविजिबल प्रॉफिट को PSR में बांटना पड़ता और रिवर्स करना पड़ता ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड रेशियो में। यहाँ पे आप नहीं भी डालोगे ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सिंगल गिवन है, तो उस केस में अगर आप डिविजिबल प्रॉफिट नहीं भी डालोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि देखो जो बचा बचा प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट था टोटल, 30,000 का प्रॉफिट था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 इधर आता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 इधर आता, बैलेंस करके 15,000 का आपका डिविजिबल प्रॉफिट निकलता। अगर आप 15,000 का प्रॉफिट यहाँ डालते तो यहाँ 30 हो जाता, रिवर्स करते तो वो जो एडिशनल 15 था यहाँ भी 2:1 के रेशियो में था, रिवर्स भी 2:1 के रेशियो में होता, तो सेम रेशियो में वो कट जाता, तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो डिविजिबल प्रॉफिट करना कब कंपलसरी होता है? जब आपको पास्ट एडजस्टमेंट की क्वेश्चन में दो रेशियोज गिवन हो, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और एक ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड रेशियो, उस केस में आपको डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ डालना कंपलसरी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। डिफरेंस इसका निकाल लो, 2,000 ज़्यादा है डेबिट, 2,000 ज़्यादा है क्रेडिट,
कैपिटल के अंदर आपको फिक्स कैपिटल का मेंशन था ही नहीं, तो एंट्री बन जाएगी हमारी मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 टू नितिन कैपिटल अकाउंट 2000। ठीक है, इसके साथ हमारा 2024 का फंडामेंटल्स का जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो होते हैं कंप्लीट। थैंक यू।